दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जो अभी के टाइम में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और सभी कंपनीज का पीईजी रेशो 0.5 से भी कम है, यानी कि ये सभी कंपनीज अभी भी अंडर वैल्यूड है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आज के इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनके स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और Q2 के रिजल्ट भी इनके काफ़ी एक्सीलेंट आए हैं। और सभी कंपनीज डेटा सेंटर या फिर सोलर पंप इंडस्ट्री और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और फंडामेंटल्स भी इनके उतने ही स्ट्रॉन्ग है जिनके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। लेकिन ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ग्लोबल लीडर कंपनी है एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग करने में वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है और एक 1976 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड के बारे में। इसका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा ग्रोविंग है और कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है स्ट्रिंगिंग टूल्स, ACS वायर्स, OPGW केबल्स, ERS ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड कॉम्प्रेहेंसिव रेंज ऑफ इंसुलेटर्स। इनके अलावा कंपनी डिलीवर करती है कॉम्प्लेक्स EPC प्रोजेक्ट जिसमें शामिल है लाइव लाइन, OPGW इंस्टॉलेशन, अंडरग्राउंड केबलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ MVCC एंड STAB केबल्स। और 2023 से कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन, जहां पे कंपनी अंडरटेक करती है प्रोजेक्ट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर इंटीग्रेशन। ऑल्सो कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जिसका यूज किया जाता है बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग एंड ग्रिड स्टेबिलाईजेशन में। ऑल्सो कंपनी को अवार्ड मिला है 100 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर EPC प्रोजेक्ट्स बाय अदानी ग्रीन एनर्जी 6 लिमिटेड से, जो लोकेटेड है खावड़ा में। और कंपनी विजन रखती है कि ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर बने, बिल्डिंग अप फ्यूचर ऑफ एनर्जी, कंट्रीब्यूट करे पावर ट्रांसमिशन एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में थ्रू कटिंग एज सॉल्यूशंस। ऑल्सो कंपनी का मिशन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन बाय डिलीवरिंग सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस, जो एम्पावर करता है कम्युनिटीज को। और करंटली कंपनी के पास काफी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है और एज 30 सितंबर 2025 इनका ऑर्डर बुक है 1070 करोड़ रुपीज के अराउंड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर बुक का ग्रोथ रहा है 92% के CAGR रेट से। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 22% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 66.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। DIS के पास 0.57% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 62% से ज्यादा है। ऑल्सो इनका पेग रेशियो है 0.61 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स बढ़िया है जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में ईयर 239% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 143% तक की ग्रोथ है और EPS में 140% तक की ग्रोथ है। वही क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और EPS में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1802 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6947% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2419 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी प्रोवाइड करती है IT इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज और कंपनी इनडायरेक्टली डेटा सेंटर इंडस्ट्री में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और 1257 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है कंपनी का 16 के अराउंड, वही इंडस्ट्रियल पी है 34 के अराउंड और काफी अच्छे करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 37% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 61% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIS और DIS के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% से ज्यादा है। और
इनका पेग रेशो है 0.25 के अराउंड। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और Q2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो यूनियन कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 24% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 24% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी डेटा सेंटर एंड क्लाउड सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जहाँ पे कंपनी मॉडर्नाइज करती है एंटरप्राइज आईटी, हाउसिंग, एससीआई, एसडीएस, विजुअलाइजेशंस एंड हाइब्रिड मल्टी क्लाउड सेटअप्स को अलॉन्ग विद बैकअप डीआर एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। और सो करती है बीएफएसआई एंड गवर्नमेंट क्लाइंट्स को, जिसमें कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। और कंपनी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ऑफर करती है SD-WAN, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एंड पॉइंट सिक्योरिटी जैसे और भी सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है रेगुलेटेड सेक्टर्स में, जहाँ पे कंपनी ने लार्ज डेवलपमेंट किया है SBI के लिए 7000 ब्रांच का SD-WAN ड्राइव प्रोजेक्ट रेवेन्यू के लिए। और वर्क प्लेस सॉल्यूशन में कंपनी इनेबल डिजिटल वर्क एनवायरनमेंट थ्रू Microsoft 365 डिवाइस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैनेज प्रिंट एंड DEX टूल्स। और फोकस करती है BFSI एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस विद रिकरिंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस इनकम्स। और कंपनी मैनेज सर्विसेज में प्रोवाइड करती है NOC, SOC ऑपरेशंस, IMS, ब्रेक फिक्स सपोर्ट्स एंड स्टाफ ऑगमेंटेशंस एंड सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन जैसे कि CBSAS फॉर कॉर्पोरेटिव बैंक्स। और कंपनी के पास करंटली काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, जहां पे इनका कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 280 करोड़ रुपीस का फ्रॉम कैनरा बैंक फॉर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, 233 करोड़ का है नाबार्ड से फॉर कोर बैंकिंग अपग्रेड्स, और 138.44 करोड़ रुपीस का इनका ऑर्डर बुक है LIC से फॉर डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशंस, और 119 करोड़ का इनका और ऑर्डर बुक है सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया से प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इनके अलावा 108 करोड़ का फ्रॉम नाबार्ड फॉर CBS और 62.98 करोड़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर SD-WAN, और 51.28 करोड़ का एडिशनल इनका नाबार्ड से ही ऑर्डर मिला है। और लगभग 18.84 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर CTS स्कैनर्स। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है। और टोटल ऑर्डर बुक देखा जाए तो करंटली इनका टोटल ऑर्डर बुक है 1011.54 करोड़ रुपीस के अराउंड, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में कितनी और ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। और करंटली डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 987 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 3.7% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2014% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और 1618 रुपीस का कंपनी ने 50 वीक हाई बनाया था, और अपने 50 वीक हाई प्राइस से मोर देन 38% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वाइड रेंज ऑफ पंप्स में, और वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम बात कर रहे हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक 7617 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक पी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 40 के अराउंड, और काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज 77% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 75.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIs और EIs के पास मोर देन 3% तक का स्टेक है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 88% से ज्यादा है, और सोपेग रेशो है इनका 0.15 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और Q2 के रिजल्ट्स कंपनी के जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 74% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 48% तक की ग्रोथ है, और EPS में 29% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोइंग है, जहाँ पे ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पावर एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल एंड मोनो ब्लॉक पंप्स, इंडक्शन एंड सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सोलर
सोलर मॉड्यूल्स अंडर ओसवाल ब्रांड। ऑल्सो कंपनी प्रोवाइड करती है टर्नकी सोलर पंपिंग सिस्टम्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम और अपने प्रोडक्ट कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर शामिल है। और स्ट्रांग मार्केट पोजीशन रखती है कंपनी अंडर वेरियस गवर्नमेंट सोलर स्कीम। और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है सोलर पंप्स, ग्रिड कनेक्टेड पंप्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। और अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स है हेलिकल रोटर पंप्स, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। और कंपनी ने सप्लाई किया है लगभग 0.23 मिलियन पंप्स आउट ऑफ 0.61 मिलियन इंस्टॉल इन इंडिया अंडर पीएम कुसुम, जहां पे कंपनी लगभग 38% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान भी है कंपनी के पास, जहां पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की, जहां पे कंपनी लगभग 153.7 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है थ्रू दी आईपीओ, जिससे कंपनी पीएम कुसुम स्कीम में बढ़ती हुई डिमांड्स को फुलफिल करेगी और बूस्ट मिलेगा सप्लाई करने के लिए बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सोलर मॉड्यूल मार्केट में भी। यानी कि काफी ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है कंपनी का। और करंटली ओसवाल पंप्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 669 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली 20 जून 2025 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 7% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। और 888 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 24% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी भी सोलर पंप इंडस्ट्री में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और एक लीडिंग प्रोवाइडर कंपनी है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विसेज में सोलर पावर पंप सिस्टम्स के लिए। और एक 4054 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं जीके एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके प्रॉफिट रेशियो 74% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 79.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईज और डीआईज के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 166% से ज्यादा है। ऑल्सो इनका पेग रेशियो है 0.08 के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 33% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 36% तक की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे ईपीएस में हमें ईयर ऑन ईयर काफी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी क्वार्टर वाइज देखते तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो यह कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले प्रोवाइडिंग कंपनी है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग में सर्विसेज फॉर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम्स। इनके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है ईपीसी फॉर सोलर पावर पंप सिस्टम्स, जो कंप्रोमाइज करते हैं डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑफ अदर्स। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है ईपीसी सर्विसेज, जो कंप्राइज करती है इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज अंडर जल जीवन मिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ऑपरेट थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज और सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस सोलर प्रोडक्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस। इनके अलावा कंपनी सेल करती है फोटोवोल्टेइक सेल एंड सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टीज एंड अदर मिसलेनियस प्रोडक्ट्स। और कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल है सोलर एग्रीकल्चर पंप, सोलर फोटोवोल्टेइक मॉडल, सोलर वाटर पंप कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सोलर रूफटॉप्स। और मार्केट लीडरशिप के बारे में बात करें तो कंपनी एक लीडिंग प्योर प्ले प्रोवाइडिंग कंपनी है ईपीसी सर्विसेज में फॉर सोलर पंप सिस्टम्स इन महाराष्ट्र, जहां पे कंपनी लगभग 15% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है पीएम कुसुम स्कीम का। और कंपनी के पास रिबस्ट ऑर्डर बुक है। एज अगस्त 2025 कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 1028.96 करोड़ रुपीस के अराउंड। इनके अलावा कंपनी एसेट लाइट मॉडल को भी फॉलो करती है, जहां पे कंपनी सोर्स करती है कि कंपोनेंट्स लाइक सोलर पैनल्स एंड पंप्स फॉर वेरियस वेंडर्स एंड एंगेज्ड है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर फॉर इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, जो अलाउ करते हैं फॉर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल ऑपरेशनल मॉडल्स। काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी। और करंटली जीके एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 200 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली 26 सितंबर 2025 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 19% तक की रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और 239 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 16% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो यह है टोटल 4 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जो ग्रोविंग इंडस्ट्रीज जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, डेटा सेंटर, सोलर वाटर
वाटर पंप जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और सभी कंपनीज फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ ही इनके स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। ऑल्सो इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, तो ऐसे कंपनीज के ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।